guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and we are meeting after a long break and going to talk about the public administration wala paper, perspective on public administration PPA for semester 2 Delhi University students. So before starting this video, just would like to give you a small intro, then हम हमारे chapter को start करेंगे. I have already updated the first chapter for this पेपर. इस पेपर में टोटल आपके 4 यूनिट्स है. सेकंड हम आज कवर कर रहे हैं और सेकंड यूनिट के आपके टोटल 5 पार्ट्स आएंगे जो आज ही अपडेट हो जाएंगे. अब रात तक हो लेकिन हो जाएंगे आज सारे, ठीक है. और इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई नो आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एटलीस्ट आई शुड अपडेट द वीडियोस एंड सो ऑन, विच आई एम गोइंग टू अपडेट दिस टाइम. सो स्टार्ट करते हैं. आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो है मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थ्योरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. यहाँ पे आपके टोटल 5 अप्रोचेस है. मेनली आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रैशनल चॉइस थ्योरी, फिर ह्यूमन रैशनल हो गया एंड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल अप्रोच. तो ये सब हमें अलग अलग जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं उनके थ्योरी को डिस्कस करना है, विच इज़ गोइंग टू बी बिट ईजी. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाला पार्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट एज द वर्ड इन इट सेल्फ सजेस्ट दैट कि कुछ साइंटिफिक होगा, मीन्स दैट फैक्चुअल थिंग्स. सो इनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हमारे राय थे FW टेलर, फ्रेडरिक टेलर. और इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, हम टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं. एट द एंड अगर हमें सम अप करना हो, वी विल बी एबल टू से इट, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच. अगर आपने ध्यान से अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज समवेयर हर कंट्री में है. और ना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम पब्लिक वर्ड हटा दें तो एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह होता है. आपके कॉलेज का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूनिवर्सिटी का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी भी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी प्राइवेट कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. एडमिनिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ सेंटर ऑफ दैट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका वर्क फ्लो मैनेज करेगा. तो ये बोलते हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू यू विल बी एबल टू अचीव द मैक्सिमम गोल दैट यू वांटेड टू हैव. अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आप जाते हैं कुछ शिकायत लेकर के, सर एक्चुअली मेरे फॉर्म में मेरे पेरेंट्स का नाम गलत हो गया था, व्हाट इफ वो आपका एक्शन 1 से 2 महीने बाद ले, तो that will become problematic for you, right? Similar goes for any other case as well. तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं. मेनली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है that talks about principles of management, how this need to be maintained here. This talks about time and motion studies. अगर हम समय को देखते हुए आगे ऑर्गेनाइजेशन को समझे तो ज़्यादा बेटर होगा. तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, दिस इज प्रीटी ईजी. मैकडॉनल्ड्स गए होंगे आप पिज़्ज़ा हट गए होंगे, डोमिनोज गए होंगे, आपने बर्गर किंग ट्राई किया होगा, बर्गर सिंह ट्राई किया होगा, एंड मेनी अदर फ्रेंचाइजी एंड मेनी अदर सच काइंड ऑफ अ चेन्स. आपको क्या सब में अलग अलग दिखता है? उन सब का एक स्टैंडर्डाइजेशन है. क्यों पिज़्ज़ा हट का बर्गर, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा डोमिनोज जैसा नहीं लगता, एंड क्यों बर्गर किंग का जो बर्गर है वो बेल्जियम फ्राइज जैसा नहीं लगता? बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस. उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन है. तो अगर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर लिया जाए तो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी. मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ. आई जस्ट मेक श्योर दैट ऑन टू बोर्ड इफ़ यू विल जस्ट सी, मैक्सिमम मेरे ब्लैक, वाइट एंड ब्लू दिस कलर मिलेगा. तो मतलब एज ए सॉर्ट ऑफ अ रफ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. आई डिड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दिस. रिसेंटली मैं अपने कोर्स का डिज़ाइन कर रही हूँ, तो जो आपको मैं सेमेस्टर्स के कोर्सेज लाइव पढ़ाती हूँ, आपके मिड अगस्त से और लास्ट ऑफ अगस्त तक आप लोगों को ये सारे कोर्सेज मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे. अगर आप जब भी महीने में आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना, आई विल बी ज्वाइनिंग एट लास्ट पॉइंट ऑफ अ टाइम, आप वहाँ पे जाके बाय का ऑप्शन करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं. एंड टू दैट थिंग, आप जब कोर्स चेक करेंगे मेरा, आपको एक स्टैंडर्डाइज पोजीशन मिलेगी. वहाँ पे चीज़ें एकदम असेंबल होगी एंड यू विल बी एबल टू फील दैट ओके वी आर जस्ट लर्निंग सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है. ये हो गया स्पेशलाइजेशन. जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे, ठीक है. ये कहावत आपने सुनी होगी. ये बोलते हैं अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक का काम है कि प्रिंसिपल के पास सारे नोटिफिकेशन लेके जाना, तो आप उसको दो.
एक कंपनी में अगर वर्कर्स का काम है कि उनको मशीन्स को ऑपरेट करना है तो सिर्फ ऑपरेशन का काम दो, कि उसको प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस का काम दो, और उसकी बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाए, बिकॉज जब वो ट्रेनिंग दी जाएगी तो दे विल बी एबल टू डू इट बेटर। जस्ट लाइक द वे जब भी कोई टीचर गवर्नमेंट टीचर के लिए हायर किया जाता है तो कुछ वक्त उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, उन्हें बताया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब सब जगह ये मतलब लोकल लेवल पे जो ऐसे नॉर्मल हायर कर लेते हैं टीचर्स को उधर नहीं होता, बट इन गवर्नमेंट जॉब्स दे डू इट, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू दैट। नाउ इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो और एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव दिया जाए, मतलब बोनस, दिवाली बोनस हो गया, होली बोनस हो गया, और रिवॉर्ड्स दिए जाए, दे विल बी हैप्पी टू वर्क बिकॉज एट द एंड मनी इज द मोटिवेशन हियर। एंड लास्ट इज गोइंग टू बी मैनेजरियल कंट्रोल, the one who's managing entire activity, how that person is actually doing it. I'm managing this particular channel, मैं आपके टाइम पर मदद ना करूं या टाइम पे वीडियो ना डालूं, या और भी हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं हाउ इट वुड बी फॉर यू, यू वोंट फील दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, राइट। आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात ही नहीं सुनता है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, अदरवाइज घर पे। सो मैनेजरियल कंट्रोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट मैनेजर whomever is managing all these activities of the organization or association or maybe structure, they need to maintain it very well. जब इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं, साइंटिफिक अप्रोच इतना बढ़िया है, मैनेजमेंट जो इन्होंने FW टेलर ने सजेस्ट किया, डेफिनेटली हर एक अप्रोच में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। इनफैक्ट साइंटिफिक में हम सिर्फ क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, बाकी सारे अप्रोचेस में लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो क्रिटिसिज्म इनका ये है, इन्होंने ओवर एम्फेसाइज कर दिया एफिशिएंसी पे, क्योंकि आप इतना एम्फेसाइज करोगे तो फिर बाकी काम कैसे होंगे। दूसरा, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ अ वर्क, अल्टीमेटली उस फैक्ट्री में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंसान होंगे और आप उनको मशीन की तरह नहीं समझ सकते हैं, दैट दे विल जस्ट कीप वर्किंग ऑन टू दिस वन। थर्ड, लैक ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आपने एफिशिएंसी पे इतना ध्यान दे दिया कि वर्कर को सिर्फ ये लगता है अगर आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं अपने मालिक को, इट मीन्स दैट यू आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट तो फिर आप इन्वॉल्व नहीं है। सो देयर इज नो स्पेस फॉर योर इमोशनल हेल्थ, योर सोशल प्रॉब्लम्स, नथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। Coming for your fourth one, which is going to be potential for exploitation. Okay, every workplace that become a place जहाँ पे exploitation एक बहुत हद पार कर जाता है, जो कि यहाँ पे भी हुआ है। Ignoring non-monetary incentives, देखो माना कि पैसा मोटिवेशन होता है, बट समटाइम्स पीपल नीड इमोशनल टच और सोशल इश्यूज भी उनके डिस्कस किए जाए। कोई वर्कर के घर पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बट दे आर ऑल अबाउट दैट, आप जितना टाइम देते हैं, जितना अपना प्रोडक्टिविटी देते हैं, उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो हेयर इंसेंटिव वोंट वर्क, दे ऑल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ नॉन मॉनेटरी हेल्प रिगार्डिंग इट। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। भले ही ये FW टेलर का लेट 19 एंड 20th सेंचुरी के टाइम पे आया था ये अप्रोच, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपनाया, बट एप्लीकेबिलिटी मतलब अभी भी देखी जाए तो बहुत कम है। एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो बहुत कम जगह पे है, इतना ज़्यादा साइंटिफिकली इसको नहीं कर सकते हैं हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। Just imagine your one task, for instance, you have to, let's take another thing. You are in a college, ठीक है, or you are a teacher or you are a professor in your college. You're supposed to do something or you got an emergency at your home. But your principal is saying that your students are going to have exam, you have to do it. But someone dies at your home, okay, just hypothetically thinking about it. So that will become a critical situation to take action upon. So this is why it is most required कि इन situations में ऐसे actions लेने चाहिए जो कि scientific management में जगह नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के FW टेलर ने अराउंड 1911 में एक बुक पब्लिश की थी, उससे ये प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड होकर फिर ये अप्रोच वाइडली इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन में फैला था। इसके बाद आपका आता है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विच इज समथिंग आई वुड बी डिस्क्राइबिंग इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू हैव अबाउट 5 parts, as I told you all in the very beginning. We are bringing our crash courses, professional crash courses for political science honors students, semester 3, semester 4, 5 and almost all semesters. You can something
फाइंड आउट दिस ऑन टू माई वेबसाइट studyshiftwithkriti.com। और मैंने सारे ही पेपर्स के आपके नोट्स अपडेट कर दिए फॉर सेमेस्टर 2, सो डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेना। नहीं मिलते हैं, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी इन टू द कॉमेंट सेक्शन। Until then, bye bye for now. Hit the like button, share this video and subscribe Study Shift with Kriti 2 for more such kind of video content. Bye bye.